आईसीसी ने दोस्तों स्टंपिंग और कंकशन नियम में किया बहुत बड़ा बदलाव। अब दोस्तों पहले की तरह जो है स्टंपिंग की जो की जाती थी उस नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों कंकशन के नियम में बदलाव किए गए हैं। आखिर क्या नियम में बदलाव किया गया उस चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको जानना चाहते हैं कि आईसीसी का नया रूल क्या है, अगर आपको जानना है तो जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी। नॉर्मली दोस्तों यदि कोई टीम स्टंपिंग की प्रक्रिया में जो है कैच बिहाइंड चेक करवाना चाहती है, जस्ट लाइक कैच बिहाइंड जो स्टंपिंग होती है उसमें जो कैच बिहाइंड कैच हुआ कि नहीं हुआ उस चीज़ को अगर चेक करवाना चाहती है, तब उसे जो है अब कैच बिहाइंड अपील करने के लिए उसे अलग से डीआरएस का विकल्प चुनना पड़ेगा, यानी अलग से आपको डीआरएस लेना पड़ेगा। ये एक नया नियम आया है स्टंपिंग में। अब इसको जरा डिटेल समझते हैं, ठीक है, विस्तार से समझते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने जो है वो नए साल में खेल के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं और इन बदलावों के बाद खिलाड़ी नियमों का इस्तेमाल गलत तरीके से फायदा उठाने के लिए नहीं कर पाएंगे, यानी जो गलत तरीके से जो है नॉर्मली स्टंपिंग के लिए अपील किया जाता है, पर दोस्तों वो जो उसमें सारा चीज चेक होता है वो जो अब नहीं होगा, ठीक है। तो आईसीसी द्वारा बदले गए नियम में सबसे बड़ा स्टंपिंग को लेकर इससे जुड़े रिव्यू अब सिर्फ साइड ऑन कैमरों को देखकर ही लिए जाएंगे। यानी इसका मतलब यह है दोस्तों कि थर्ड अंपायर जब स्टंपिंग को लेकर अपील पहुंचेगी तब ये नहीं देखेगी गेंद बल्ले से टच हुआ कि नहीं, मतलब अल्ट्रा एज जो चेक किया जाता है वो अब चेक नहीं किया जाएगा कि बल्ले गेंद से टच हुआ कि नहीं हुआ, वो चेक अब नहीं किया जाएगा। अब सिर्फ ये देखा जाएगा कि सिर्फ स्टंपिंग के लिए फैसला सुनाया जाएगा, मतलब कि स्टंपिंग हुआ तो वो आउट है। अगर वो देखा जाएगा दोस्तों कि बल्ले से टच हुआ या नहीं हुआ, वो चीज चेक नहीं किया जाएगा। वो अगर वो आप चेक करवाना चाहते हैं, कोई फील्डिंग टीम चेक करवाना चाहती है तो वो उनको अलग से डीआरएस लेना पड़ेगा। तो नॉर्मली दोस्तों अगर आप स्टंपिंग के लिए अपील करते हैं तो आपको नॉर्मली फ्री में जो है डीआरएस चेक किया जाएगा कि वो स्टंपिंग सही है या नहीं है, बस यही चेक किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कैच बिहाइंड भी पता किया जाए कि कैच हुआ कि नहीं हुआ है, अगर उस चीज़ के बारे में अगर आपको जांच करनी है, पता लगाना है, तो उसके लिए आपको अलग से डीआरएस लेना पड़ेगा। अब तक का सबसे बड़ा नियम चेंज हुआ। आपको बता दोस्तों ये नियम कब आया, तो आईसीसी द्वारा बदले गए इस नियम को जो 12 दिसंबर 2023 से जो लागू में हो गया था। और यदि कोई टीम जो स्टंपिंग की प्रक्रिया में कैच बिहाइंड भी चेक करवाना चाहती है उसे, जैसे कि मैंने आपको कहा, अब कैच बिहाइंड अपील के लिए अलग से डीआरएस का विकल्प करना होगा, ठीक है। पिछले साल की शुरुआत में जो है दोस्तों भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जो है ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने टीम के डीआरएस विकल्प को समाप्त किए बिना ही दोस्तों स्टंपिंग के बाद विकेट के पीछे कैच को लेकर रिव्यू का उपयोग किया था। मतलब कि बहुत समय पहले जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गावस्कर सीरीज हुआ था उसमें दोस्तों एलेक्स कैरी ने जो है इस तरीके का फायदा उठाया था। उस समय दोस्तों नॉर्मली स्टंपिंग को चेक कर लिया गया था, तो स्टंपिंग शायद नहीं हुआ होगा। उसने जो है कैच को जब चेक किया कि नॉर्मली कैच आउट है कि नहीं है, उस चीज़ को चेक किया तो वो कैच आउट शायद निकला होगा, या फिर दोस्तों उसको भी फ्री में चेक करवाया था। अब जो उस तरह के नियम आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल जो है अब उठता था, अब उस चीज़ को जो आईसीसी ने चेंज कर दिया और अब ये नियम जो है हमेशा के लिए रहेगा दोस्तों। तो इस नियम में जो है क्या कहा गया वो अगर जान ले आईसीसी ने क्या कहा इस चीज़ में, तो आईसीसी के नए संशोधन में कहा गया है कि नया नियम स्टंपिंग के रिव्यू को केवल स्टंपिंग की जांच तक ही सीमित रखता है, ठीक है। इसके लिए फील्डिंग टीम को जो है रिव्यू के दौरान किसी अन्य तरह से आउट किए जांच के लिए मुफ्त रिव्यू नहीं मिलेंगे। यानी कि नॉर्मली जो स्टंपिंग चेक किया जाएगा कि बल्ला मतलब पैर और उस लाइन में जो है कि नहीं, बस यही चीज चेक किया जाएगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों जो कैच आउट हो रहा है उस चीज को चेक बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। एक नया नियम अब आ गया। इसके लिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कैच बिहाइंड चेक करवाना है तो उसके लिए आपको रिव्यू लेना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा नियम आ गया। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि अगर आप बताया कंकशन नियम में क्या नियम बदलाव आया, यानी कंकशन रिप्लेसमेंट में दोस्तों क्या बदलाव आया, अगर उस चीज के बारे में चर्चा की जाए, ये जो दूसरा नियम चेंज हुआ है उसमें अगर चर्चा की जाए तो कंकशन रिप्लेसमेंट में नियम में बदलाव क्या आया, उस चीज में अगर चर्चा की जाए तो आईसीसी ने कंकशन रिप्लेसमेंट नियम में भी अधिक स्पष्टता ला दी है। अगर कंकशन हुए खिलाड़ी को गेंदबाजी से निलंबित कर दिया जाता है, मान लो कि कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है और उनको जो है निलंबित कर दिया जाता है और वो चले जाते हैं पवेलियन लौट के, तो उसके स्थान पर आए खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जो है पहले ये नियम था बट अब उस नियम को हटा दिया गया है। और इसके अलावा आईसीसी ने मैदानी चोट के आकलन और उपचार के लिए निर्धारित समय को जो है 4 मिनट तक सीमित कर दिया। अगर किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो वो 4 मिनट तक जो है वो चेक चाक किया जाएगा। 4 मिनट में भी वो सही नहीं होता तो वो पवेलियन लौट सकता है, उनकी जगह कोई और खिलाड़ी टीम में शामिल हो सकता है। अब जाहिर सी बात है कि कोई खिलाड़ी बॉल करते हुए इंजरी
झेल लेता है या फिर उसको इंजरी हो जाती है, तो दोस्तों उसके बदले में आया हुआ कोई खिलाड़ी जो है वो उसके बदले बॉल नहीं करेगा। ये एक नया नियम आया दोस्तों। अब जो है जो खिलाड़ी आपके पास ऑलरेडी टीम में उनसे आप बॉल करा सकते हो, वो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जो आया हुआ आपके टीम में उनसे जो है बॉलिंग कराई नहीं जाएगी। तो ये एक नियम चेंज हुआ है कनकसम में। तो ये आईसीसी के द्वारा नियम चेंज किया गया, जो कि देखो अब तक का सबसे अपडेटेड नियम मैं आपको बता रहा हूँ। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।